हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम यहाँ पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसका एक पार्ट ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा होगा तो उसको जाके जरूर देखें। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन दबा दें। तो चलिए दोस्त, बाकी बचे अभ्यारण्य के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें पहला दिया है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक का जो नेशनल पार्क है उसमें क्या क्या है, वो बांदीपुर पार्क है, नागरहोल पार्क, अंसी पार्क, बेन्नरघट्टा पार्क, बन्नेरघट्टा पार्क, कुद्रेमुख पार्क और तुंगभद्रा पार्क। ये तुंगभद्रा पार्क दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर कई एग्जामों में ये पूछा है कि तुंगभद्रा पार्क नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो इसको याद करने के लिए हमें ट्रिक क्या याद रख सकते हैं। तो इसका एक हम ट्रिक ये बना सकते हैं कि कर्नाटक में राजीव गांधी को 80 घंटा बंदी बनाकर उल्टे मुख तुम भाग गए। एक बार फिर से सुन लें। कर्नाटक में राजीव गांधी को 80 घंटा बंदी बनाकर उल्टे मुख तुम भाग गए। अब देखिए इसको कैसे हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। कर्नाटक में राजीव गांधी को, मतलब राजीव गांधी नेशनल पार्क, 80 घंटा, तो 80 मतलब अंसी नेशनल पार्क, घंटा मतलब बनेरघट्टा, 80 घंटा बंदी बनाकर मतलब बांदीपुर नेशनल पार्क, उल्टे मुख मतलब कुद्रे मुख, तुम भाग गए मतलब तुंगभद्रा। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा कि कर्नाटक में राजीव गांधी को 80 घंटा बंदी बनाकर उल्टे मुख तुम भाग गए। तो ये था कर्नाटक का ट्रिक। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है केरल। अब केरल में देखिए क्या क्या है। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार पार्क नेशनल पार्क है। ये जो पेरियार है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अन्नामुदाई नेशनल पार्क है, एर्नाकुलम नेशनल पार्क है, मैथिकेटन राष्ट्रीय उद्यान और इदुक्की अभयारण्य। दोस्तों, केरल के सारे ही अभयारण्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है। इसको हम लोग याद रख सकते हैं एक ट्रिक से कि केरल के साइलेंट वैली में एक यार ने केटन का कूलर मंगाई। एक बार और सुन लीजिए। केरल के साइलेंट वैली में एक यार ने केटन का कूलर मंगाई। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो केरल के साइलेंट वैली में, मतलब साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एक यार ने, एक मतलब इदुक्की, इदुक्की, यार ने मतलब पेरियार नेशनल पार्क, यार पेरियार नेशनल पार्क, एक यार ने केटन का कूलर मंगाई। केटन मतलब मैथिकेटन, मैथिकेटन राष्ट्रीय उद्यान, कूलर मंगाई मतलब, कूलर मतलब एर्नाकुलम, मंगाई मतलब अन्नामुदाई, अन्नामुदाई। तो इसका क्या हो जाएगा कि केरल के साइलेंट वैली में एक यार ने माने इदुक्की नेशनल पार्क, यार ने पेरियार नेशनल पार्क, केटन का कूलर मंगाई। केटन मतलब मैथिकेटन, कूलर मतलब एर्नाकुलम, मंगाई मतलब अन्नामुदाई। तो ये थे केरल के नेशनल पार्क। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा गुजरात। गुजरात में कौन कौन से पार्क हैं। तो इसमें पहला है गिर नेशनल पार्क, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये गिर नेशनल पार्क। अगला क्या है, मैरीन, जिसको कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क बोलते हैं, और ब्लैक बग नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क और जंगली गधा अभयारण्य। यहाँ के भी सारे अभयारण्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसको हम लोग किस ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत ही फनी ट्रिक, ये कि गुजरात में ब्लैक गधे के वंश ने मैरिज कर लिया। एक बार फिर से सुन लीजिए। गुजरात में ब्लैक गधे के वंश ने मैरिज कर लिया। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो गुजरात में ब्लैक गधे
मतलब ब्लैक बग नेशनल पार्क। गधे मतलब जंगली गधा अभ्यारण्य। गुजरात में ब्लैक गधे के वंश ने, वंश मतलब वंशदा, नेशनल पार्क मैरिज कर ली, मतलब मैरिन, जिसको कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क बोलते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। गुजरात में ब्लैक गधे के वंश ने, मतलब ब्लैक बग, गधे मतलब जंगली गधा, वंश ने माने वंशदा नेशनल पार्क मैरिज कर लिया, मतलब मैरीन नेशनल पार्क। तो ये थे गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। अब चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में देख लें कौन कौन से हैं। तो इसमें है हमारा पीन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कुल्लू जिले में है। यह पार्क अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला रोहल्ला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंद्रकीला नेशनल पार्क और सीकरी देवी अभ्यारण्य। ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख है नेशनल पार्क। तो इसको अगर याद करने का ट्रिक देखा जाए तो इसका एक ट्रिक ये हो सकता है कि हिमाचल का खीर पीने के लिए सीकरी देवी का किला मोहल्ला हिमालय चला गया। एक बार फिर से सुन लीजिए। हिमाचल का खीर पीने के लिए सीकरी देवी का किला मोहल्ला हिमालय चला गया। अब इसको इस पे अप्लाई कैसे करेंगे? तो यहाँ हो जाएगा हिमाचल का खीर पीने के लिए, मतलब हिमाचल प्रदेश का खीर पीने के लिए। खीर मतलब क्या हो जाएगा? खीर गंगा। पीने के लिए मतलब पीन वैली। हिमाचल का खीर पीने के लिए सीकरी देवी का किला मोहल्ला। सीकरी देवी मतलब सीकरी देवी अभ्यारण्य। किला मोहल्ला मतलब इंद्र किला नेशनल पार्क। मोहल्ला मतलब रोहल्ला नेशनल पार्क। हिमालय चला गया मतलब ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो इसका क्या हो गया? हिमालय का खीर पीने के लिए सीकरी देवी का किला मोहल्ला हिमालय चला गया। तो ये हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हो गए। अब चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा इसमें, अगला है अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार के लिए देख लें। अंडमान निकोबार में हमारा है सैंडल पीक नेशनल पार्क। अगला महात्मा गांधी मैरीन, जिसको वनटूर नेशनल पार्क भी बोला जाता है। अगला कैंपनबेल नेशनल पार्क, सबसे बड़े द्वीप ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ये कैंपनबेल नेशनल पार्क जो सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार है उस पर स्थित है। अगला माउंट हैरियट नेशनल पार्क, झांसी रानी मैरीन नेशनल पार्क और साउथ बटन नेशनल पार्क। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क। और यहाँ नोट यह है कि अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। दोस्तों ये अंडमान निकोबार बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जितने भी नेशनल पार्क पाए जाते हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। तो इन सभी को आप लोग याद कर लें, जिसमें है सैंडल पीक नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, कैंपनबेल नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन और ये साउथ बटन नेशनल पार्क। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं नेशनल पार्क? जिसमें है बोरीवली, जिसको संजय गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है। चंदोली नेशनल पार्क है। तदोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क, मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य और सह्याद्री टाइगर रिजर्व, जिसको पश्चिमी घाट के सह्याद्री रेंज में ये स्थित है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो महाराष्ट्र के भी जितने भी नेशनल पार्क है ये भी लगभग इसमें का जो सह्याद्री नेशनल रिजर्व है और ये आपका चांदोली है, जो गुगामल है, ये सब इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। तो दोस्तों इन सबको भी आप लोग याद कर लीजिए जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में क्या क्या है? तो कसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, मुरुवानी नेशनल पार्क और महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। और इसको याद करने का एक ट्रिक हम क्या बना सकते हैं कि तेलंगाना की हरीना ने ब्रह्मानंद को मरवाया। एक बार और सुन लीजिए। तेलंगाना की हरीना ने ब्रह्मानंद को मरवाया। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे? तो तेलंगाना की हरीना मतलब महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान,
ब्रह्मानंद को मरवाया, मतलब कशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, मरवाया मतलब मरुआनी नेशनल पार्क। तो तेलंगाना की हरीना ने ब्रह्मानंद को मरवाया। तो ये थे तेलंगाना के नेशनल पार्क। अब चलिए अगला देख लेते हैं, जिसमें अगला है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो इसमें है इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, राजीव गांधी जिसको रामेश्वरम नेशनल पार्क बोला जाता है, पापी कोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क है, और नागा अर्जुन सागर श्री सैलम नेशनल पार्क है। और यह पार्क भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है, नागा अर्जुन सागर श्री सैलम नेशनल पार्क। और आंध्र प्रदेश के सभी राष्ट्रीय नेशनल पार्क को याद करने का ट्रिक क्या हो सकता है? तो इसका एक हम ट्रिक ये बना सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में श्री राम ने पापियों को वेंकटेश्वर में नाग से कटवाया। आंध्र प्रदेश में श्री राम ने पापियों को वेंकटेश्वर में नाग से कटवाया। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे? तो आंध्र प्रदेश में श्री राम ने, मतलब रामेश्वरम नेशनल पार्क, राम ने पापियों को, मतलब पापी कोंडा, पापियों को वेंकटेश्वर में, मतलब श्री वेंकटेश्वरम नाग से कटवाया, मतलब नागार्जुन सागर नाग से कटवाया। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। तो इसका एक बार फिर से देख लीजिए क्या है। इसका है कि आंध्र प्रदेश में श्री राम ने, आंध्र प्रदेश में श्री राम में, मतलब रामेश्वरम नेशनल पार्क, पापियों को, मतलब पापी कोंडा नेशनल पार्क, वेंकटेश्वर में वेंकटेश्वर नेशनल पार्क नाग से कटवाया। तो नाग मतलब नागार्जुन नेशनल पार्क। तो ये आंध्र प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हो गए। अब चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा, और एक दोस्तों इसमें सबसे एक और इम्पोर्टेंट झील है, जो पुलिकट झील है, जो इसमें कटवाया है, तो वही मतलब पुलिकट मतलब कटवाया। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन कौन से हैं? तो त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है और एक दाम्फा अभ्यारण्य है। इसमें दो ही इम्पोर्टेंट थे, एक क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और दूसरा दाम्फा अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम। सिक्किम में है हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क। और ये जो कंचनजंगा है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जुलाई 2016 में शामिल किया गया था, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंचनजंगा को। और अगला क्या है? पंगोलक वन्यजीव अभ्यारण्य है, पंगोलक, और मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये सिक्किम के यही 3 ठो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। इसको याद करने का ये ट्रिक एक हम ये बना सकते हैं, वो ये कि कंचन पढ़ लिख कर सिक्किम में मन लगाया। एक बार और सुन लीजिए, कंचन पढ़ लिख कर सिक्किम में मन लगाया। तो कंचन का क्या हो जाएगा? कंचनजंगा नेशनल पार्क। पढ़ लिख मतलब पंगोलक, पढ़ लिख पंगोलक, पढ़ लिख कर सिक्किम में मन लगाया, मतलब में मन लगाया, सिक्किम में मन लगाया। कंचन पढ़ लिख कर सिक्किम में मन लगाया। तो यहाँ से कंचन पढ़ लिख मतलब पंगोलक, सिक्किम में मन लगाया मतलब में मन लगाया वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये तो सिक्किम के नेशनल पार्क थे। अब अगला देख लेते हैं हम। तो अगला है हमारा इसमें छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो उसमें हमारा कांगेर घाटी जिसको कांगेर वैली नेशनल पार्क बोलते हैं। अगला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पड़ गया। और अगला है गुरु घासीदास, जिसको संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो वहाँ कौन कौन से हैं? कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास, जिसको संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। इसको याद करने का ट्रिक क्या होगा? इसका ट्रिक ये होगा, छत्तीसगढ़ में इंद्र ने घास का घर बनाया। छत्तीसगढ़ में इंद्र ने घास का घर बनाया। अब देखिए इसको कैसे अप्लाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में इंद्र ने, मतलब इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में इंद्र ने घास का, मतलब गुरु घासीदास
घास का घर बनाया मतलब कांगेर, काघर मतलब कांगेर, कांगेर घाटी। तो इसका क्या हो जाएगा एक बार, कि छत्तीसगढ़ में इंद्र ने मतलब इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, घास का मतलब घासीदास, गुरु घासीदास घर बनाया, घास का घर बनाया मतलब कांगेर घाटी, कांगेर घाटी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मिजोरम। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो इसको देख लेते हैं मिजोरम। मिजोरम में कौन कौन से हैं? मिजोरम में है मुरलेन नेशनल पार्क, फवंगपुई नेशनल पार्क और डाम्फा सेंचुरी। ये वहाँ के 3 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो मुरलेन नेशनल पार्क, फवंगपुई नेशनल पार्क, डाम्फार सेंचुरी। तो इसको याद करने का हम ट्रिक क्या बना सकते हैं? तो इसका ट्रिक ये होगा कि मिजोरम के मुरली ने डबल पतंग पाई, मिजोरम के मुरली ने डबल पतंग पाई। तो मिजोरम, मुरली मतलब मुरलेन नेशनल पार्क, डबल मतलब डम्फा, डम्फा, डबल का डम्फा हम बना सकते हैं। पतंग पाई माने फवंगपुई, पतंग पाई मतलब फवंगपुई। तो इसका क्या हो गया, मिजोरम के मुरली ने डबल पतंग पाई मतलब डम्फा, पतंग पाई मतलब पतंग फुई। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टोटल 29 नेशनल पार्क। दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और एक बार दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।